A very good morning to everybody. A very warm welcome on Unacademy Class 6 Standard channel. I hope you guys are doing well and I hope you guys are keeping yourself safe. So do let me know everybody whether I am live, whether I am audible perfectly to everyone or not. Do let me know in the comment section everyone and do join the session quickly. सभी बच्चे फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लें, है ना? We are going to do our session of fiber to fabric, so do join everybody. Yes, so you can see me and hear me. जल्दी से बता दो सभी लोग, आप लोग मुझे देख सकते हो. Hi सृष्टि, hi सोनी, hello बेटा, welcome to the session everybody. So let me see who all are there. Hello to everyone and yes, today we are going to have Menti also. ठीक है, हमारी मेंटी क्विज भी होगी, बट मेंटी क्विज कब होगी? जब हम पढ़ाई कर लेंगे तब हम मेंटी क्विज करेंगे. ठीक है, सो फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो बिकॉज आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर. उसका बेसिक चीजें यानी कि लाइक बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं हम आज हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक की. उसके बाद यू नो कि देर आर सो मेनी टॉपिक इन फाइबर टू फैब्रिक, सो वी विल लर्न अबाउट some topics today and then tomorrow we'll going to have another topics, right? और उसके साथ साथ हम जो भी आज पढ़ेंगे उसकी मेंटी भी करेंगे इसी सेशन में बिकॉज आज सिर्फ 1 PM पर ही सेशन है, तो आपकी मेंटी भी यहीं पर होगी. ठीक है, हेलो प्रभा, हेलो सृष्टि, हेलो बबलू, हेलो बच्चे, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन. आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड. सो बताओ कमेंट सेक्शन में हाउ आर यू गाइज डूइंग, कैसे हो आप लोग, कैसी चल रही है पढ़ाई, कैसी चल रही है, मस्ती मजा कर रहे हो, बढ़िया एकदम. यस एवरीबॉडी, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. So let's get started without any delay. We are going to have fiber to fabric chapter today. You everybody know this, है ना? And of course we'll discuss about introduction also. We'll do so many topic today. Don't worry about that. Hi बच्चे, Harsh, hello Bablu. Yes, I am also fine. So in case if you have missed my last session, that was totally about फूड चैप्टर की फूड के कंज्यूमर्स क्या क्या है, फूड के प्रोड्यूसर्स कौन कौन होते हैं. वील जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स वील रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैव लर्न यस्टरडे. सो आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू पीपल कि फूड के सोर्सेस क्या क्या है, जल्दी से बताओ. फूड के सोर्सेस, who gonna tell me about this? फूड के सोर्सेस कौन मुझे बताएगा? Yes, who all going to tell me about the food source? Hi Prabha, hello. So why today students not coming? What happened? क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग? जल्दी जल्दी से आ जाओ. Yes everybody, do come everyone. Yes, two sources. Yes, good Shrishti. Only Shrishti knows that. Hi Santosh, hello beta. Hi Prabha, I'm also fine. Good afternoon Akhilesh. Yes, very good. I'm so sorry. Very good students. Plant and animal, right? Plant animal are the two source of food and this is right. Yes, Menti is there, Santoshi. After we will learn all the topic of today's session, then we are going to have Menti. Menti में आपको questions मिलेंगे TM के, OC के, प्लस फाइबर टू फैब्रिक के. ज्यादा बड़ी मेंटी नहीं होगी, आपको दोनों के मिलेंगे. सो इन केस आपने मेरा यस्टरडे का सेशन मिस किया हो, दैट वाज अबाउट फूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं. कहां पर मिलेगा वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो फटाफट से आप जाकर उसे देख सकते हैं. ठीक है बच्चे? यस. Hi Shreya, I am so sorry. You are Shreya? Yes, hello. Hi Sonali, I am also good. Thank you so much Snehanjali. Okay, you are Snehanjali. Hi Snehanjali. Yes, so आज का लाइक टारगेट कितना है हमारा? आज का लाइक टारगेट है 50 लाइक का आज टारगेट है. सो यू हैव टू हिट द लाइक टारगेट ऑल्सो, राइट? क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे वैरायटी क्या क्या होती है फैब्रिक्स में, करेक्ट? फाइबर्स क्या क्या होते हैं, यार्न क्या है, टाइप्स ऑफ फाइबर्स और ऑफ कोर्स प्लांट फाइबर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. उसके बाद
In next term, we will discuss about animal fiber प्लस सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, आज हम कुछ ही टाइप पढ़ेंगे, बट कल हम सारा का सारा टाइप क्लियर कर देंगे. सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सेशन इन 3 टर्म्स. हम 3 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. दैट इज फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर. दिस इज सो लेंदी चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी प्रोसेसेस है. वूल को किस किस प्रोसेस से अलग किया जाता है, देन यू आर हैविंग द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है, सो इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए यू नीड टाइम. सो हम इसे डिफरेंट पार्ट में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. So now you can ace your final examination with Unacademy Plus, and for that you need to get a flat 10% off. Flat 10% off के लिए आप मेरा कोड प्राच यूज कर सकते हैं. ओके, बट आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन प्लान मिलते हैं बच्चों. दोनों ही बहुत ही अमेजिंग प्लान हैं. आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं. सो विदाउट एनी डिले, अगर आप एकदम प्रो टॉपर्स की तरह प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भूलो मत, जल्दी से जाओ और अमेजिंग प्लान्स को अभी ही जल्दी से ले लो, परचेज कर लो. यूज द कोड प्राच, यू विल गेट अ 10% ऑफ. ठीक है. Now talking about myself, my name is Prachi Singh, guys. Welcome to my session, each one of you, my all the rock stars and champions. I am your science educator here on this platform, and I have done my master and bachelor's in commerce from CSJM University, Kanpur, and also I mentored more than 8,000 people. So this is all about me, guys. My code on Unacademy is Prach, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं. Definitely you will get 10% का डिस्काउंट. इससे ज्यादा आपको जो भी फ्री कंटेंट हो गया अनअकैडमी पे, वो भी आप इससे अनलॉक कर सकते हो. वन मोर थिंग एवरीवन, डू हिट द लाइक बटन. जितने भी बच्चों ने अभी वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया, जल्दी से वो भी कर लो फटाफट. चलते हैं तब तक हम आगे और बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की. सो जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम को डाउनलोड नहीं किया है, पहले तो मेक श्योर यू हैव डाउनलोडेड इट. आफ्टर दैट जॉइन अनअकैडमी क्लासिक्स टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया हुआ है. राइट, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जितने भी सेशंस होते हैं, सेशंस की जितनी भी लिंक्स है वो यहाँ पे आपको टाइम पर अवेलेबल कराई जाती हैं. अलोंग विद दैट, अगर आपको कोई भी नोट्स, कोई भी पीडीएफ चाहिए होता है सेशंस के, तो वो भी यहाँ पे आपको सेंड किया जाता है. उसके साथ साथ जितने भी अपडेट्स होंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग ऑफर, रिगार्डिंग एनी अपडेट ऑफ योर क्लासेस, वो भी यहाँ पर आपको सेंड किए जाते हैं विदाउट एनी डिले. सो व्हाट यू हैव टू डू, जल्दी से जाना है और जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है. नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है. ओके, सो गो अहेड एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. Now, what is Bugs Bounty, everyone? You all know Bugs Bounty क्या है. This is an opportunity for all of you. If you want to report any inappropriate content in the video, and you see any inappropriate content of Unacademy channels, so you can report to it. Report करने के लिए you need to use the form, and that form link is given in the description box. आपको नीचे description box में form की link दी गई हुई है. So बिना delay के जाकर फटाफट join करें. ठीक है. Then Ask It Out feature is very amazing and new feature on Unacademy, in which you can clear your all the doubts. Unlimited doubt you can clear it here. So क्या करना है, पहले तो मैं फीचर्स के बारे में बता दूं. अनलिमिटेड डाउट आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो. At one time you can send only one, but there is no limit of sending doubt. There is no limit of asking doubt there. So go ahead, ask the doubt. यू कैन आस्क इट एनी टाइम. जब भी आपको डाउट फेस करते हो आप आस्क पूछ सकते हो. आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में. अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट एग्जैक्ट मैचिंग सोल्यूशन. जो भी आप पूछ रहे हो डाउट, उसका एग्जैक्ट मैचिंग सोल्यूशन मिलेगा. इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशन मिलने वाला है आपको, और होमवर्क के लिए भी असिस्टेंस मिलेगी. सो विदाउट एनी डिले जस्ट गो एंड आस्क योर डाउट देयर. करना क्या है आपको, what you have to do, below to your profile click on ask a doubt, then take off picture of your doubt or choose from gallery अगर आपने ऑलरेडी ले ली है तो. then select the picture, crop it, highlight the specific point, चूज द सब्जेक्ट. अभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के डाउट्स क्लियर होते हैं तो चूज करो अपना सब्जेक्ट इनमें से जो जिसका भी डाउट हो. then send it. You will definitely going to get a video solution there. आपको जरूर से जरूर वहां पर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है. Now जल्दी से give me likes and thumbs up if you all are ready for the session. Come on champions, जल्दी से.
Yes, give me thumbs up and likes if you all are ready for the session. जल्दी से everyone, I'm waiting. So let's start it. Start करें session, जल्दी बताओ, फटाफट. So let's get started without any delay. So now I want thumbs up, yo-yos in the chat section. Jaldi se. Thumbs up and yo-yos in the chat section. Type ready if you guys are ready for the session. Jaldi se. Yes, everybody. Are you guys ready for the session? फटाफट से मुझे बताओ, आप सभी लोग रेडी हो सेशन के लिए? एवरीबॉडी कम ऑन. हाय तजामुल, हेलो बेटा, वेलकम टू द सेशन. एंड जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो. एटलीस्ट मेक 25 लाइक राइट नाउ फटाफट से 20 लाइक कर दो जल्दी से. यस, कौशिक इज रेडी, नरगिस इज रेडी, जोया इज रेडी. वेरी गुड विधि, सृष्टि, वेरी गुड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में. ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में देयर आर लॉट ऑफ जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ एंड टेल मी राइट नाउ कि कौन कौन से फाइबर्स आप देख सकते हो. राइट, जल्दी से बताओ क्या क्या देख रहे हो दैट इज मेड अप ऑफ फाइबर. जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ, जस्ट टेक अ लुक एंड जस्ट टेल मी कि आप कौन कौन सी चीजों को फाइबर का बना देख रहे हो. जस्ट टेल मी, कौन कौन बताएगा मुझे? Yes. Who is going to tell me about this cloth? Yes, this is a science chapter, bacha. Daksh. Hi, Shruti. Hello, beta. Shweta, cotton. Hi, Suhani. Hello. Yes. Okay. Bed sheet. Right. Now I got the answer from Zoya. That is, when you look around yourself, you see curtain. Right? You see bed sheet. करेक्ट, टॉवेल. राइट, बहुत सारी चीजें आप देखते हो अपने घरों में. मैट, योर क्लोथ्स. करेक्ट, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ फाइबर. ये सब किसकी बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फाइबर. आपको पता है कितने सारे फाइबर, देयर आर लॉट्स ऑफ फाइबर. और आपके घर में जितनी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि जिस फाइबर का कर्टेन बना हो उसी फाइबर की बेडशीट हो, या फिर उसी फाइबर की टॉवेल हो, या फिर उसी फाइबर की मैट हो, है ना. दिस इज लाइक, क्या ये फिक्स है कि जिस चीज की हमारे एक ड्रेस होगी उसी फाइबर की दूसरी भी ड्रेस होगी? जल्दी से मुझे बताओ. अगर इफ यू आर वियरिंग जीन्स, तो क्या जरूरी है कि जो जीन्स आपने पहनी है उसी फाइबर का आपका टॉप भी हो? जल्दी से बताओ, क्या ये फिक्स है कि अगर आपने जीन्स पहनी है तो जिस फाइबर की जीन्स है उसी फाइबर का टॉप होगा? जल्दी से बताओ. नो. वेरी गुड विधि, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड. हाय बच्चे, हेलो स्वास्टिड, हेलो बेटा. आई एम सो सॉरी, आई डिडंट सी योर कमेंट. यस, बिल्कुल करेक्ट जोया. डिफरेंट थिंग इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फाइबर्स, यानी कि हर चीज अलग अलग फाइबर की बनी हुई है. तो आज हम इस सेशन में थोड़े कल के सेशन में ये फाइबर को पूरा कंप्लीट करेंगे. ठीक है, इस फाइबर की जर्नी को फैब्रिक तक लेकर जाएंगे. यानी ये जो फाइबर है ये आपका क्लोथ नहीं है. दिस इज नॉट द थिंग जो आप पहनते हो. इसको बहुत सारे प्रोसेस इसके ऊपर किए जाते हैं. राइट, बहुत सारे प्रोसेस अप्लाई होते हैं. उसके बाद ये कन्वर्ट होता है किसमें बच्चों? उसके बाद ये कन्वर्ट होता है फैब्रिक में. ठीक है, सो उन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे. सो लेट्स लर्न अबाउट फर्स्ट थिंग एंड दैट इज फाइबर. सो फाइबर क्या होता है मुझे कौन बताने वाला है? Who will going to tell me about fiber? बेटा क्लास दक्ष चलेगी मोस्ट प्रोबेबली 2:20 तक. बस हम 20 मिनट्स मेंटी करेंगे और 1 घंटा हमारा ये पूरी की पूरी क्लास होगी 1 आवर की थ्योरी की. ठीक है, बस ये टाइमिंग है. ओके, हाय रितिका, हेलो बच्चा. हाँ मेंटी हो गया. अमृता, मेरे मॉनिटर्स कहाँ गया? वेयर आर दे? Zoya and Shrishti, where are you?
Make sure कि everybody gets the news of Menti. Menti will start at 2 PM, so don't worry. 2 PM पे हम Menti start कर देंगे, ठीक है? I have made Menti, don't worry. Very good, Zoya. Okay. जल्दी से बताओ. Who will go and tell me about Kaushal? Yes, Uditi ने बता दिया. Very good. So basically a material, ठीक है? A material which is available in the form of thin and continuous strands, ऐसे जो है, right, that is called fiber. उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फाइबर, जो that is available in the raw form, जो raw form में available होगा उसे हम कहते हैं फाइबर. करेक्ट. अभी फाइबर में भी डिफरेंस है. जो थिन से स्ट्रैंड है, जो थ्रेड्स के थिन से स्ट्रैंड्स होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, राइट, जो थिनर से भी थिनर स्ट्रैंड्स के बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइबर. जब आपने थिनेस्ट स्ट्रैंड की बात की तो वो क्या है? थिनेस्ट स्ट्रैंड्स आर फाइबर. उसके बाद क्या होता है? यार्न बनता है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है? सो फर्स्टली किस में होता है? फर्स्टली वो फाइबर्स होते हैं, फिर उनको ट्विस्ट किया जाता है, स्पन किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है यार्न में, एंड देन उन्हें फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है? फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है? सो द फैब्रिक बेसिकली इट्स द क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और नीटिंग द टेक्सटाइल फाइबर. यानी कि जो आपका टेक्सटाइल फाइबर है उसको नीट करके, वीव करके, उस पे सारे के सारे प्रोसेस करके, कॉम्बिंग करके, उसकी गिनिंग करके, है ना, कॉम्बिंग को ही हम क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें करके हम उन्हें किस में टर्न करते हैं? हम उन्हें टर्न करते हैं फैब्रिक में, ठीक है? सो ये क्लियर हो गया कि बेसिकली फाइबर और फैब्रिक में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसके डिफरेंस में बहुत कंफ्यूजन होती है. सो मुझे बताओ डिफरेंस आपको क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताओ, इसका डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं? कोई कंफ्यूजन है डिफरेंस में? यस एवरीबॉडी. वेरी थिन थ्रेड्स, बिल्कुल करेक्ट. स्वास्तिक. तजामुल मेंटी हो गया. आई ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चा अबाउट दिस. यस, इट्स ओके 10 बच्चे. इफ समबडी सेड दैट, दैट्स ओके. Yes, fibers are very thin thread-like strands from which fabric or cloth is made. बिल्कुल correct, very good. Next, it is the thinnest strand, बच्चा. It is the thinnest strand. Good night. Who is saying good night? Hi, बच्चे. सिद्धार्थ. It is good afternoon, not good night. Very good, Romi. Yes. What happened? क्या हो गया आदित्य? क्या प्रॉब्लम हो गई? देखो, फाइबर्स आर द थिन स्ट्रैंड्स, ठीक है? ये जो थिन से स्ट्रैंड्स होते हैं थ्रेड के, उन्हें हम बोलते हैं फाइबर्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स होते हैं. दैट आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स. वो उससे भी थिनर स्ट्रैंड्स के, जो हम थिन से स्ट्रैंड्स देखते हैं थ्रेड के, दैट आर यार्न बेसिकली. और उनके भी जो थिनेस्ट स्ट्रैंड्स होते हैं, उनके भी क्या होते हैं? उनके भी जो थिनेस्ट स्ट्रैंड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइबर्स, ठीक है? उसके बाद फाइबर का कन्वर्जन होता है यार्न में. देन यार्न का कन्वर्जन किस में होता है? फैब्रिक में होता है, जिसके हमारे क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है? फैब्रिक के जो क्लोथ्स बनते हैं उनको वीव करके, नीट करके, स्पन करके, या फिर उनकी कॉम्बिंग और गिनिंग करके उन्हें हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? फाइबर की वीविंग करके, नीटिंग करके, स्पिनिंग करके, कॉम्बिंग गिनिंग करके हम उन्हें फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइबर एंड फैब्रिक. फाइबर क्या है? दिस इज द थिनेस्ट स्ट्रैंड. फैब्रिक क्या है? दिस इज अ कंप्लीट क्लॉथ, जिसका हमारा कपड़ा बनने वाला है. दैट इज योर फैब्रिक, ठीक है? चलो, अभी समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? अभी कोई भी प्रॉब्लम किसी को?
वेरी गुड. हाय पुष्पा, हेलो बच्चे. Yes, thinnest strand is not stand. Who is saying this? Yes, Nargis, this is not stand, this is strands. ठीक है, this is strands. जो thinnest strands होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा fiber. Clear? चलो next. Now we will yes. Hello friends. Good afternoon. It's okay if you're late. It's okay if you're late. No issue. Be on time. From next session, be on time. So now we are going to learn about types of fiber. But before that, I wanted to know from you people कि types of fiber कितने होते हैं. जल्दी से बताओ. गुड, वेरी गुड दाक्ष. अगर समझ में आ गया देन हिट द लाइक बटन. जिसको समझ में आ गया लाइक करते हुए चलो. और अभी मुझे बताओ कितने टाइप के फाइबर होते हैं. तजामुल मेंटी इज अ काइंड ऑफ अ वेबसाइट वेयर यू विल प्ले अ क्विज. सो अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट स्टेप यू नीड टू फॉलो व्हाइल यू नो गोइंग टू दैट साइट. मैं आपको पूरा का पूरा चीजें बताऊंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. अभी आप पढ़ लो. ओके चलो. यस स्वास्तिड ने कॉटन बताया. ओके यस पुष्पा, दे विल बी मेंटी. वेरी गुड अभिति, हेलो अभिति. यस सृष्टि, करेक्ट. दो टाइप के. ओके हाय आर्या, आई एम रियली सॉरी. थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच. सो यस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं आपके फाइबर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर. कितने टाइप के? 2 टाइप के. वन इज नेचुरल and the other one is synthetic. ठीक है, क्या होते हैं? एक होता है नेचुरल, the other one is synthetic. तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे इस नेचुरल के बारे में. किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे इस नेचुरल फाइबर के बारे में. सो लेट्स गेट बैक टू दिस. सो टाइप्स ऑफ फाइबर मैंने आपसे बोला था कितने टाइप के फाइबर होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. पहला क्या है? First one is natural and second one is synthetic, right? Synthetic में आपको पता है synthetic fiber are man-made fiber. Synthetic कौन से फाइबर होते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ. Who? Yes, Nargis, very good. Synthetic and natural. Tell me synthetic fiber कैसे होते हैं? They are man-made fiber. जिनको हम artificially बनाते हैं ना. Artificially का मतलब होता है बेटा केमिकल से बनाते हैं. किनसे बनाते हैं? दे आर मेड अप ऑफ केमिकल. केमिकल से बनाए जाते हैं. उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं बच्चे सिंथेटिक फाइबर. अगर नेचुरल की बात की जाए तो दिस इज समथिंग नेचुरली ऑकर्ड, यानी कि इन्हें हम ऑब्टेन करते हैं नेचर से. अब नेचर से ऑब्टेन करने का क्या मतलब है? नेचर से ऑब्टेन करने का क्या मतलब है? नेचर से ऑब्टेन करने का मतलब है बेटा कि दीज आर प्लांट एंड एनिमल फाइबर. ये क्या है? ये प्लांट और एनिमल फाइबर है. अब मुझे कोई बताएगा कि ये प्लांट फाइबर कौन कौन से हैं? यस बिल्कुल करेक्ट सृष्टि, तजामुल, जोया, वेरी गुड पुष्पा, वेरी गुड दक्ष. यस दे आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. दे आर मेड अप ऑफ केमिकल. इन्हें सिंथेटिक को केमिकल से बनाया जाता है, इसीलिए हम इसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं. राइट, बिल्कुल करेक्ट. सो प्लांट फाइबर कौन कौन से होते हैं? जल्दी से बता दो. वेरी गुड विधि, विधि का आंसर आ चुका है जूट एंड कॉटन. वेरी गुड, वेरी गुड. उदिति का आंसर आ चुका है. स्वास्थ्य का आंसर आ चुका है. आंचल ने आंसर कर दिया. वेरी गुड. सृष्टि, रोमी, प्रभा, वेरी नाइस, वेरी गुड स्टूडेंट. द करेक्ट आंसर इज कॉटन एंड जूट. बिल्कुल सही. कॉटन एंड जूट आर दी प्लांट फाइबर. इफ वी टॉक अबाउट एनिमल फाइबर, सो एनिमल फाइबर क्या क्या होगा? जल्दी से बताओ. एनिमल फाइबर क्या होंगे? कोई मुझे एनिमल फाइबर बताए फटाफट से. बिल्कुल सही, वुल एंड सिल्क. वुल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर. सो अगर हम बेसिकली प्लांट की बात करें तो कौन हो जाएगा? जूट एंड कॉटन हो जाएगा. राइट, क्या हो जाएगा? जूट एंड कॉटन. अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट विल बी जूट एंड कॉटन. और अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल फाइबर में आपका आ जाता है बेटा क्या क्या? वुल एंड सिल्क.
तो आज हम यही दो के बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट सिंथेटिक एंड एवरीथिंग लेटर ऑन. ओके, चलो वेरी गुड. इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ सिंथेटिक फाइबर क्या है. दे आर आर्टिफिशियल फाइबर. सिंथेटिक क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल फाइबर है. ये कैसे बनता है? केमिकल से बनता है. दिस इज मेड फ्रॉम केमिकल. और इसे हम क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर बोलते हैं. राइट, क्लियर, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बिफोर मूविंग अहेड, नेचुरल के बारे में थोड़ी सी बात अभी हमने एकदम थोड़ी सी की थी ना. सो दोज फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, बेसिकली उन्हें ही हम बोलते बेटा नेचुरल फाइबर. जैसे कि कॉटन वूल, जूट एंड सिल्क. ठीक है, कॉटन वूल, जूट और सिल्क ये हमारे क्या है? दीज ऑल आर अवर नेचुरल फाइबर जिनको हम प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. क्लियर? इतना क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ. क्लियर हो गया? वेरी गुड. नेचुरल कम्स नेचुरली. हाँ बच्चे, नेचुरल फाइबर कम्स नेचुरली. यस श्रुति, देयर विल बी मेंटी 2 PM पे मेंटी होगी. ठीक है, देयर विल बी मेंटी एट 2 PM, डोंट वरी. हाय बच्चे पुष्पा. यस बच्चे सृष्टि. देखो सृष्टि इज टेलिंग यू, जोएन सृष्टि इज टेलिंग यू अबाउट द मेंटी, डोंट वरी. सो बेसिकली सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? ऐसे फाइबर दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी. यानी कि जो लैब्स होते हैं ना, लैब्स देखे ना आपने? जल्दी से बताओ. लैब देखा होगा अपने स्कूल में, देखा होगा ना आपने लैब स्कूल में. भले ही अभी ज्यादा आपको एक्सपेरिमेंट नहीं कराए जाते होंगे लैब में, बट यू हैव सीन लैब, आपने देखा होगा. सो उन्हीं लैब में इस टाइप के फाइबर को बनाया जाता है बाई केमिकल्स. ठीक है, बाई केमिकल्स. उसी लैब में इस टाइप के फाइबर को बनाया जाता है बाय यूजिंग केमिकल्स, और उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं बेटा सिंथेटिक फाइबर, या तो आर्टिफिशियल फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ आपका? नायलॉन हो गया, मखमल फर्ज हो गए, राइट, पॉलिस्टर्स हो गए. ये सारी की सारी चीजें क्या है? दीज ऑल आर योर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट. कॉटन ग्रोज इन वार्म क्लाइमेट एंड दे नीड ब्लैक सॉइल. बिल्कुल करेक्ट जोया, वेरी गुड. यस बिल्कुल करेक्ट अभित. You have seen lab, that's good Pushpa, very good. Hi Achal. Yes. अब next, अब मुझे आपसे क्लासिफिकेशन चाहिए. This is your question. ठीक है, इसी के बेसिस पे I am going to give you certificate. So this is your question. जो भी बच्चा मुझे करेक्ट आंसर देगा, I am going to write his name on the slide. You have to classify between natural एंड सिंथेटिक. जल्दी से. नेचुरल और सिंथेटिक के बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन करना है. तो जल्दी से स्टार्ट क्लासिफाइंग. व्हाट इज, विच वन इज नेचुरल एंड विच वन इज सिंथेटिक. हाय तजामुल, हेलो बेटा. यस आई एम गेटिंग द आंसर. सबसे पहले फ्रॉम विधि. यस, ओके. अभिति ने दिया, विधि ने दिया, कौशिक ने दिया. यस, सृष्टि का आंसर आ चुका है. सृष्टि ने आंसर दे दिया. ओके, अर्निमा, वेरी गुड. अर्निमा इज हियर. हाय बच्चा, गुड आफ्टरनून. रोमी ने दे दिया सारे आंसर्स, वेरी गुड. स्वास्तिक का आंसर आ चुका है. दक्ष का आंसर आ गया, वेरी गुड दक्ष. वेरी गुड अमृता, आपने भी आंसर कर दिया, दैट्स गुड. मैं आपको आंसर बताऊंगी, आप लोग सारे आंसर दे दो तब मैं आंसर बताऊंगी. आई एम जस्ट राइटिंग योर नेम सो दैट आई डिडंट मिस एनीबॉडीज नेम हियर. यस आदित्य. यस अर्निमा, राइट, आई रोट योर नेम हियर. सी, मैंने आपका नाम लिख दिया. ठीक है,
वेरी गुड। अखिलेश का आंसर आ चुका है, वेरी गुड अखिलेश। राज आर्यन का आंसर आ चुका है। जोया का आंसर ऑलरेडी आ गया। आंचल ने आंसर कर दिया, वेरी गुड आंचल। आदित्य का आंसर आ चुका है। सचिन ने आंसर कर दिया, वेरी गुड सचिन। सो बेसिकली आप सभी लोगों का आंसर आ गया। फटाफट से मुझे सभी लोग आंसर करो और लाइक भी करते चलो सेशन को। एटलीस्ट मेक इट 30 राइट नाउ। फटाफट से 30 लाइक अभी कर दो, जल्दी से, फटाफट से। यस, कौशिक का आंसर आ चुका है। कौशिक, वेरी गुड। सो बेस मैं मोस्ट प्रोबेबली आई हैव रिटन ऑल द नेम। यस डॉली, हाय बच्चा, गुड आफ्टरनून। यस, अच्छा, योर नेम इज श्रेया। ओके श्रेया, आई राइटेड योर नेम। ठीक है श्रेया, चलो अभी सबने बता दिया। यस, मैं सर्टिफिकेट दूंगी, डोंट वरी। अभी सबने बता दिया, जल्दी से बताओ। ओहो ओहो, आई हैव क्लियर्ड ऑल द नेम। चलो ऑल ऑफ यू मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। देखो मेरी गलती से ऑल ऑफ यू सारे नाम मिट गए, सो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ऑल ऑफ यू हैव गिवन मी द आंसर। ठीक है, हैव गिवन मी द आंसर्स। आई एम सो सॉरी, आपके नाम मुझसे बाय मिस्टेक इरेज हो गए हैं। यस नेहांजलि, सभी ने आंसर दिया। ओके चलो, नायलॉन क्या है जल्दी से बताओ। नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। आपको पता है ये केमिकल से बनाया जाता है। सो नायलॉन क्या है बच्चे? नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। हमने वूल की बात की थी। सो वूल बेसिकली कौन सा फाइबर है? प्लांट है या एनिमल है? जल्दी से बताओ। वूल बेसिकली कौन सा फाइबर है? प्लांट है या एनिमल? दक्ष, सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा, डोंट वरी। पहले हम मेंटी करेंगे, मेंटी के बाद आई डिसाइड। ओके चलो, वूल प्लांट है या एनिमल? नेचुरल तो है, बिल्कुल सही बात, नेचुरल है। लेकिन प्लांट है या एनिमल? बिल्कुल करेक्ट। वूल क्या है? दैट इज अ एनिमल। वूल किससे ऑब्टेन किया जाता है? शिप से। और किससे किया जाता है? जल्दी से बताओ। कॉटन क्या है? दैट इज ऑल्सो नेचुरल। कॉटन नेचुरल में प्लांट फाइबर है। ठीक है बच्चों। सिल्क क्या है? दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल, लेकिन ये एनिमल फाइबर है, राइट। पॉलिस्टर की बात करें तो ये आपका सिंथेटिक है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल। एंड जूट, इट इज अ प्लांट फाइबर जो कि नेचुरल फाइबर में आता है। आपको क्लियर हुआ ये? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? वेरी गुड। यस, सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है? कुकोन से ऑब्टेन होता है ऑफ सिल्क मोम। ठीक है, सिल्क वोम के कुकोन से हम ऑब्टेन करते हैं सिल्क को। और शिप, याक, गोट, कैमल, रैबिट, इन सब से हम क्या ऑब्टेन करते हैं बेटा? इन सब से हम ऑब्टेन करते हैं वूल। ठीक है, इन सब से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? इन सब से हम ऑब्टेन करते हैं वूल। सो ये क्लियर हो गया आपको? जल्दी से बताओ। दिस इज क्लियर। हाय उदिति। ओके, आई एम सो सॉरी उदिति, आई एम रियली सॉरी। यस, इतना क्लियर हुआ सभी को? फटाफट से बताओ एवरीबॉडी। क्लियर हुआ? हाय हर्षिता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी। सो इतना क्लियर हो गया व्हाट इज, विच वन इज नेचुरल, विच वन इज सिंथेटिक। तो अभी अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल फाइबर क्या है तो बता ले जाओगे? जल्दी से बताओ। अभी कोई पूछे कि बताओ भाई नेचुरल फाइबर क्या है, या कोई पूछे कि वुल कौन सा फाइबर है, तो बता लोगे आप लोग? जल्दी से बताओ। बता लोगे ना कि वुल कौन सा फाइबर है? कौन बताएगा मुझे वुल कौन सा फाइबर है? प्रभा, बाय मिस्टेक आई हैव इरेज्ड ऑल द नेम्स ऑन द स्लाइड, इसलिए मैंने ऑल ऑफ यू लिखा था। ओके, हाय बच्चा तजामुल, यू आर हियर ओनली इन दिस सेशन, सो डोंट नीड टू से अगेन एंड अगेन हाय। यस बच्चा, वेरी गुड। इफ यू कैन टेल दिस वेल, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, बढ़िया है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं हमारे कॉटन फाइबर की। और ये कॉटन क्या है? कॉटन कौन सा फाइबर है? जल्दी से बताओ, कॉटन कौन सा फाइबर है? इज इट प्लांट और एनिमल? जल्दी से बताओ, इज इट प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर? यस, कॉटन इज नेचुरल, नो डाउट। कॉटन क्या है? आपका नेचुरल फाइबर है। लेकिन ये प्लांट फाइबर है या एनिमल फाइबर है? प्लांट। रोमी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड, वेरी गुड कौशिक, जोया, विधि। माई स्क्रीन इज नॉट क्लियर। क्या बच्चों मेरी स्क्रीन क्लियर नहीं है? यस, आंचल, स्वास्थ्य, श्रुति, सृष्टि, तजामुल, जोया, बिल्कुल सही। ये कौन सा फाइबर है? दिस इज प्लांट फाइबर। ओके, कॉटन हमारा कहाँ होता है? कॉटन हमारा प्लांट में होता है।
राइट। और इस प्लांट को ग्रो करने के लिए वार्म क्लाइमेट की जरूरत होती है। किस क्लाइमेट की जरूरत होती है बेटा? वार्म क्लाइमेट की जरूरत होती है। दे नीड ब्लैक सॉइल टू ग्रो। इन्हें किन सॉइल की जरूरत पड़ती है? ब्लैक सॉइल की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। एंड आप ये जैसा देख सकते हो, दिस, ये जो आप देख रहे हो ना, लेट मी जस्ट चेंज द इंक कलर सो दैट इट गेट विजिबल। ये जो आप देख रहे हो ना फील्ड में, ये सारे कॉटन देख रहे हो, दिस इज कॉटन बॉल। ये क्या है बच्चे? दिस इज योर कॉटन बॉल्स। इन्हीं कॉटन बॉल से कॉटन एक्सट्रैक्ट होते हैं। जब ये बॉल्स फिलअप हो जाते हैं पूरा कॉटन से, तो दे गेट एक्सट्रैक्ट आउट, वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाते हैं। और इसी कॉटन बॉल से हम कॉटन निकालते हैं। इन्हीं बॉल से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? कॉटन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? इन्हीं से हम क्या करते हैं? इन्हीं कॉटन बॉल से हम कॉटन एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो एक्सट्रैक्शन होता है, उसको करने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस का क्या नाम है? कोई बता पाएगा कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? जल्दी से बताओ। यस, यस बच्चा, कॉटन कैन नॉट ग्रो इन रेनी एंड कोल्ड क्लाइमेट। बिल्कुल सही। बाई गिनिंग। वेरी गुड रोमी, वेरी गुड। व्हाट हैपन अर्निमा? माय गॉड, क्या हो गया? वेरी गुड। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। क्या बोलते हैं बेटा? गिनिंग। कॉम्बिंग ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, फ्रॉम कॉटन बॉल्स, उसे हम कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग, जिसको इन कॉमन लैंग्वेज वी से कॉम्बिंग। जैसे हमारे हेयर्स जब उलझ जाते हैं, जब हमारे हेयर्स क्या हो जाते हैं? उलझ जाते हैं, तो हम कॉम्ब करते हैं ना। सेम थिंग इज हैपेंड विद कॉटन, क्योंकि वो बॉल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो दे आर लाइक दैट ओनली, उलझ से जाते हैं। सो बेसिकली उनको पूरा का पूरा मेक श्योर करने के लिए कि उनके फाइबर्स बने, उनका फैब्रिक बनाया जाए कॉटन से। उसे मेक श्योर करने के लिए व्हाट दे डू द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फ्रॉम द बॉल, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। सो दिस इज क्लियर? जल्दी से बताओ। You are my God. Okay, so this process is clear to everybody. जल्दी से बताओ, ये प्रोसेस क्लियर है? यस, यस बच्चों, गिनिंग कहते हैं, बिल्कुल सही। वो भी बताया जाएगा पुष्पा, डोंट वरी। अभी जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं, पहले आप उन स्टेप्स को पढ़ो। डोंट जंप इनटू डायरेक्टली इनटू यार्न, ठीक है? वो भी बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? वो भी बताया जाएगा। जंप मत करो। अगर बीच का कोई भी स्टेप आपने छोड़ दिया तो सारी खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में। इसीलिए मैं सब कुछ एक सेशन में नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। अभी सिर्फ आप पढ़ोगे कि प्लांट फाइबर क्या होते हैं, फिर हम एनिमल और सिंथेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि ये कन्वर्जन बेसिकली होता कैसे है फाइबर का यार्न में, यार्न का फैब्रिक में। ये सारी की सारी चीजें आपको फिर बताऊंगी, ठीक है? तो अभी क्लियर हुआ? यस, थैंक यू सो मच डॉली, थैंक यू बच्चा। तो इतना क्लियर हो गया? बताओ। यस विधि, देयर इज मेंटी एट 2 PM, डोंट वरी। हो गया क्लियर? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी सी कॉटन की। थोड़ी सी क्या, सब कुछ जानते हैं। सो यू नो कॉटन कैसा होता है? क्या कॉटन कंप्रेसिबल है? जल्दी से बताओ, कॉटन कंप्रेसिबल है या नहीं? हम उसे कंप्रेस्ड कर सकते हैं या नहीं? जल्दी से बताओ। कॉटन इज कंप्रेसिबल। सेकेंड क्लास अभी थी, टुमारो ही होगा। टुमारो आपका लाइन वाइज होगा। कल आपका सेकेंड पार्ट होगा इसी सेशन का, जिसमें हम एनिमल फाइबर, जिसमें हम सिंथेटिक, प्रोसेस ऑफ वूल, प्रोसेस ऑफ सिल्क वोम, सिल्क के बारे में, जूट के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। डोंट वरी। Yes, it is compressible, बिल्कुल करेक्ट, because it is soft, fluffy and staple fiber. ये कैसा है? This is soft,
फ्लफी एंड स्टेपल फाइबर जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं. यू हैव सीन योर पिलो, आपने पिलो देखी है ना अपनी, जिसको आप रात में एकदम अपने सरहाने रखकर सोते हो, आराम से मस्त नींद आती है फिर, है ना. दैट पिलो इज मेड अप ऑफ कॉटन. वो किसका बना होता है? कॉटन का बना होता है, क्योंकि वो कंप्रेसिबल है, राइट. क्योंकि वो क्या है बेटा? कंप्रेसिबल है. करेक्ट. दैट एंड दिस कॉटन ग्रोज इन बॉल. यू नो कि वो हम किससे? कॉटन फ्रूट से. आप उसे बॉल भी बोल सकते हो या फिर कॉटन फ्रूट भी कह सकते हो. ठीक है. एंड दैट इज कवर्ड विद अ लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर से वो कॉटन बॉल कवर्ड होती है. उसके अंदर आपका कॉटन होता है. जब कॉटन से वो बॉल फिलअप हो जाती है तो इट गेट एक्सट्रैक्ट आउट, वो पूरा बाहर निकल आता है. और दैट इज ओनली योर कॉटन. और उसके बाद जब ये एक्सट्रैक्शन हो जाता है तभी आपका कॉटन ऑब्टेन किया जाता है गिनिंग प्रोसेस से. ठीक है. सो दिस फाइबर इज ऑलमोस्ट सेल्यूलोज. ये ऑलमोस्ट सेल्यूलोज होता है. सम अंडर नेचुरल कंडीशन कॉटन बॉल विल इंक्रीज द डिस्पर्जल ऑफ द सीड्स. यानी कि जो नेचुरल कंडीशंस होती है इन्हीं से कॉटन बॉल क्या करती है? दे इंक्रीज द डिस्पर्जल ऑफ द सीड्स. तो ये क्लियर हो गया आपको. जल्दी से बताओ. दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. हाय श्रेयांश, हेलो बच्चा. यस, गिनिंग इज वेरी गुड. पिलो एंड मैट्रेस, बिल्कुल. पिलो एंड मैट्रेस बोथ आर मेड अप ऑफ कॉटन. बिल्कुल सही बच्चा. यस श्रेयांश, दिस इज ऑफ क्लास 6. बच्चा चैनल क्लास 6 का है तो आपकी पढ़ाई भी क्लास 6 की होगी, है ना. सो डेफिनेटली ये क्लास 6 का ही है. सो दिस इज क्लियर टू माय ऑल द स्टूडेंट्स. क्लियर हो गया तो फटाफट से लाइक भी करते चलो. 35 लाइक कर दो एटलीस्ट, है ना. दिस इज क्लियर. जल्दी से बताओ. व्हाट हैपेंड आदित्य? Please explain one more time. Okay Vidhi, so I am explaining it. देखो, first of all you everybody know cotton कैसा होता है? That is compressible substance. यानी कि जो cotton material है, जो cotton है, that is a compressible material. वो सॉफ्ट होता है, प्लफी सा होता है, स्टेपल फाइबर होता है. दो सर्टेन कंडीशन में ग्रो करता है. यानी कि कैसी कंडीशन में? वार्म क्लाइमेट में ग्रो करता है, राइट. इट नीड्स लॉट ऑफ वाटर, इसीलिए वो ब्लैक सॉइल में भी ग्रो करता है, राइट. एंड ऑफ कोर्स फाइबर इज ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज. ये जो आपका कॉटन फाइबर है ये सेल्यूलोज है, प्योर सेल्यूलोज से बना होता है. some natural conditions में cotton ball will start increasing the cotton seeds dispersal, right. वो increase कर देंगी cotton seeds के dispersal को करना. so basically I am telling you this about cotton, right. ये समझ में आ गया आपको? नहीं श्रेयांश, मैं 7th को नहीं पढ़ाती. I only teach class 6. so this is clear. अभी समझ में आया. what is ginning? हर्षित, गिनिंग इज द प्रोसेस. जैसे आप अपने बालों को कॉम्ब करते हो, सिमिलरली कॉटन बॉल्स के एक्सट्रैक्शन के बाद उनके अंदर से डस्ट या फिर अदर काइंड्स ऑफ सब्सटेंस को हटाने के लिए, सेपरेट करने के लिए वी डू अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. और उसमें किया क्या जाता है? कॉम्बिंग किया जाता है ऑफ कॉटन. ठीक है. कॉटन को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम कॉटन बॉल्स कॉम्बिंग की जाती है एंड दैट कॉम्बिंग इज नोन एज गिनिंग. ओके, सो ये क्लियर. अभी समझ में आ गया? अभी गिनिंग समझ में लैग हो रहा है? बच्चा प्लीज क्लैरिफाई एवरीबॉडी, क्या लैगिंग हो रही है? जल्दी से बताओ, लैगिंग हो रही है क्या? क्या लैगिंग हो रही है? सेशन में लैगिंग हो रही है? ओके 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 ओके, क्लियर. नहीं हो रही? परफेक्ट. So now one more question for you people. Jute is obtained from which part of the jute plant? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. Who is going to tell me? Yes, मेरे को आंसर आ गया. जोया और डॉली का आंसर आ चुका है. जोया एंड डॉली ने सबसे पहले मुझे आंसर कर दिया. वेरी गुड. अमृता देने का क्या? ये क्या है? What is this? बच्चा हूँ
अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो यू कैन लीव द सेशन, बट डोंट डिस्टर्ब अदर्स. Don't disturb other. If you don't want to study, you can leave straight away. That's fine. That's totally, absolutely fine. But don't try to disturb others. I am not going to tolerate this in my session. Yes, very good. Achal, Swastik, Shreyansh, Rajayan, Abhiti, Romi, Lakshmi. Very good, Achal. Very good. द करेक्ट आंसर इज स्टेम. बिल्कुल सही. जूट को जो हम ऑब्टेन करते हैं दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट. जो स्टेम होता है प्लांट का उससे हम जूट को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, वी ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट. हम प्लांट के स्टेम से उसको ऑब्टेन करते हैं. बेसिकली जूट कब ग्रो करता है जल्दी से बताओ. लिखा भी है स्लाइड में, मुझे बताएगा भी कौन कि जूट कब ग्रो करता है, किस सीजन में मेनली ग्रो करता है जूट. जल्दी से बताओ जूट किस सीजन में ग्रो करता है. गुड आफ्टरनून प्राची विद स्टडी. गुड आफ्टरनून मेरा बच्चा. वेलकम टू द सेशन एवरीवन. जितने लोग अभी आ रहे हैं फटाफट से लाइक करते चलो यार. एटलीस्ट मेक इट 35 राइट नाउ स्ट्रेट अवे. वेरी गुड. जैसे इट इज रिटन ऑन द स्लाइड एज इट इज कि कब ग्रो करता है, रेनी सीजन में ग्रो करता है. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. ये जो आप स्टेम्स देख रहे हो ये देख रहे हो ना बच्चों, इसी से हम ऑब्टेन करते हैं जूट को. किसको? जूट को. आपने बहुत सारे जूट बैग्स देखे होंगे, वो किसके बने हैं? इसी जूट फैब्रिक के बने हैं. इसी जूट फैब्रिक के वो बैग्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर मेड फ्रॉम दैट ओनली. ये बेसिकली कहाँ पर ग्रो करता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड असम में. कहाँ कहाँ ग्रो करता है बेटा? वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड असम में. सो ये क्लियर हुआ सबको? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. इतना क्लियर हुआ? Yes. Clear everybody? Okay. वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की. आई एम सो सॉरी. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की. सो जूट कम्स फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. दिस इज द क्वेश्चन. सो repeat one time. Manvinder, I'm just only telling you one thing about jute कि jute plant it is extracted from the stem of plant. कहाँ से होता है? stem से extract किया जाता है. ग्रो कहाँ पर करते हैं? They grow mainly in West Bengal, बिहार and असम. ठीक है, और तो और ये ग्रो कहाँ किस सीजन में ग्रो करते हैं? रेनी सीजन में ग्रो करते हैं. ठीक है, okay, because they need more water, that's why they grow in rainy season. So this is clear. Now you have to tell me कि jute comes from the outer covering of coconut. So who is going to tell me this question? Yes बच्चा, बिल्कुल correct. So फटाफट से do like the session everybody. Make it at least 40. अभी कर दो जल्दी से. And correct answer is false. Outer covering से नहीं होता बेटा, stem of plant से होता है. स्टेम ऑफ जूट प्लांट से होता है बेसिकली, है ना. ये किसी भी कोकोनट की आउटर कवरिंग से एक्सट्रैक्ट नहीं किए जाते. दे आर एक्सट्रैक्टेड, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी स्टेम ऑफ द प्लांट. ठीक है, क्लियर. वेरी गुड विधि, डॉली, आंचल, प्राची, स्वास्थ्य, सचिन. यस मेंटी है. 2 PM पे विल स्टार्ट मेंटी. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. सो एनिमल फाइबर की बात करें बच्चों, तो अभी मैं एनिमल फाइबर का थोड़ा सा बताऊंगी, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी. आपको पता है एनिमल फाइबर में 2 फाइबर आते हैं, वूल और सिल्क, है ना. सो आज का सेशन का टाइम भी बेसिकली हमारा एंड अप हो रहा है क्योंकि हमें मेंटी भी करनी है. सो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इतू सा. ये समझ लो कि वूल कहाँ से आता है. वूल को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? जल्दी से बताओ, एनिमल के नेम बताओ. जल्दी से एनिमल्स के नेम बताओ, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम ऑब्टेन करते हैं शिप से, गोट से, याक से, कैमल से, राइट. वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ एनिमल. अब ये जो एनिमल्स होते हैं
इनकी जो बॉडी पे हेयर्स होते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लीश. In terms of science, we say hairs as fleece. FLEECE. ठीक है. So ये जो फ्लीश होती है उनकी बॉडी पे, वही आपका क्या होता है, दैट इज योर वूल. ये जो आप हेयर्स देख रहे हो ना उनकी बॉडी पे, फ्लीश देख रहे हो ना, दिस इज योर वूल. इन पे प्रोसेस किया जाता है जिसके बाद ये फैब्रिक में कन्वर्ट होते हैं. ओके बच्चों. सो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हेयर्स होते हैं, जो फ्लीश होते हैं, दे आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ये हीट के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं. सो दे ट्रैप ऑल द लॉट ऑफ एयर इन देम और दे कीप एनिमल्स वार्म throughout the day because they are a poor conductor of heat. Okay, so this is clear to everybody. Oh, Ayush, that's so. No, I'm not ignoring you, bacha. You are missing me in class 9, but what can I do, bacha? I can only teach class 6. You are having a very good teachers in class 9th also for science. So be happy, study with them. You learn a lot. You will learn amazing things from them. I'll definitely know this, right? So this is clear to everybody. जल्दी से बताओ, ये क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो, इतना क्लियर हुआ, हम आगे बढ़ जाएं. ठीक है, हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े, जल्दी से बताओ. यस, आगे बढ़े या नहीं. अब अगर हम शिप की बात करें, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ शिप. एक होती है बेटा कोर्स बियर्ड हेयर. स्किन जो होती है शिप की बेसिकली वो दो काइंड की होती है. ठीक है, दो होती है. पहली कोर्स बियर्ड हेयर, जो कि आप ये देख रहे हो ऊपर का आउटर कवरिंग होती है ये. ठीक है, कोर्स बियर्ड हेयर क्या होती है बेटा, आउटर कवरिंग हेयर्स होते हैं. एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, दीज आर इनर हेयर ऑफ शिप. ये क्या होते हैं, इनर हेयर्स होते हैं ऑफ शिप. ठीक है, ओके. सो दिस इज क्लियर. अभी बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, अभी क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग. लेट्स मूव अहेड. बेटा बियर्ड की मीनिंग इसमें कुछ नहीं है, प्राची विद स्टडी. कोर्स बियर्ड हेयर, इट इज अ काइंड ऑफ टफ हेयर. इसे बोलते हैं टफ हेयर, जो टाइट हेयर्स होते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हो. आउटर लेयर है शिप की, जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोर्स बियर्ड हेयर. ओके. और जो इनर हेयर्स होते हैं, जो दे आर क्लोज टू देयर स्किन, वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फाइन से होते हैं. सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हेयर्स और यू कैन से स्किन आर देयर इन शिप. क्लियर बच्चे? अभी क्लियर हो गया? यस जोया, एवरीबडी अभी क्लियर हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ है तो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. यस यस बच्चा, मेंटी है. आई एम रिस्पॉन्डिंग टू यू मनविंदर. व्हाट हैपेंड? यस, जल्दी से बताओ व्हाट हैपेंड. आई एम रिस्पॉन्डिंग टू यू. हो गया क्लियर? वी शुड मूव अहेड. Right, we should move ahead. So now this is process of making cotton. जो cotton है from field to fabric, field से fabric तक का जो उसका सफर है वो आप अभी देख लो. क्या होता है, सिंपल सा होता है. ट्रांसफॉर्म किया जाता है रॉ फाइबर्स को थ्रेड में, देन यार्न में, एंड देन वो किस में होता है, फैब्रिक में कन्वर्ट होता है. यानी कि जब वो थ्रेड है, जो थिनेस्ट थ्रेड है, दैट इज फाइबर, कन्वर्ट हुआ किसमें, यार्न में, फिर किसमें, फैब्रिक में. और इनका प्रोसेस क्या क्या है, पहले प्रिपरेशन होगी, स्पिनिंग होगी, एंड देन वीविंग होगी. इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, फैब्रिक में. कौन, कॉटन. ठीक है, कौन कन्वर्ट होगा बच्चा, कॉटन विल कन्वर्ट. चलो, आई एम नॉट वॉचिंग. व्हाट इज दिस? Let's just don't take this shit, right? And 1 second student, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, प्रिपरेशन पता है आपको, प्रिपरेशन में क्या होता है? जल्दी से बताओ, प्रिपरेशन में आपको पता है क्या होता है? फटाफट से कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बता दो.
Yes, who will tell me about this? I'm so sorry. Okay, पता नहीं पता, चलो आई विल टेल यू. प्रिपरेशन में क्या होता है बच्चा, जो थ्रेड्स होती हैं या फिर जो आप थ्रेड को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए रॉ कॉटन सीड्स को क्लीन किया जाता है. जितनी भी उसमें डस्ट होंगी उससे उन्हें क्लीन किया जाएगा, फ्री किया जाएगा. एंड देन क्या किया जाएगा, कॉटन बॉल से उस कॉटन बॉल से कॉटन को सेपरेट किया जाएगा, राइट. और ये किस प्रोसेस से होगा, ये गिनिंग से होगा. ये किससे होगा, ये गिनिंग से होगा. जब गिनिंग हो जाएगी तब उसकी स्पिनिंग की जाएगी. क्या किया जाएगा, yarn is usually of very small cross section, very substantial length and a very small cross section. ठीक है. So in the cross section what happen, yarns में क्या होता है, there are usually a multiple numbers of staple fibers. क्या होता है, शॉर्ट से फाइबर्स होते हैं कॉटन में. सो उन्हें लॉन्ग फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाएगा स्पिनिंग करके. जब वो स्पिनिंग करके लॉन्ग फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तब उनकी वीविंग और नीटिंग की जाएगी और फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें बेटा, फैब्रिक में, राइट. सो ये क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बताओ. इतना क्लियर हो गया? यस तन्वी बता दो बच्चे, क्या हो गया, इतना क्लियर हो गया? देखो, यू डोंट अंडरस्टैंड, आई टेल यू. वेरी सिंपल स्टेप, 3 स्टेप्स में होता है आपका कॉटन का कन्वर्जन. किसमें, फैब्रिक में. प्रिपरेशन की जाती है जहां पे गिनिंग की जाएगी कॉटन की, राइट. क्लीन किया जाएगा, सारे डस्ट रिमूव किए जाएंगे, फिर स्पिनिंग होगी. क्योंकि कॉटन क्या होता है बेटा, बहुत स्मॉल थ्रेड्स होते हैं, बहुत स्मॉल से थ्रेड्स होते हैं. इन थ्रेड्स को लॉन्ग में ट्विस्ट करने के लिए, लॉन्ग थ्रेड्स में स्पिन करने के लिए इनको क्या किया जाएगा, स्पिनिंग की जाएगी लॉन्ग थ्रेड्स में कॉटन की. एंड देन उसके बाद इसकी वीविंग की जाएगी. ठीक है. एंड देन वीविंग के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फैब्रिक में. दिस इज ओनली दैट स्टेप, राइट. तो ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हो गया तो फटाफट से लाइक करते चलो. टॉकिंग अबाउट अनअकैडमीज इम्पोर्टेंस, यू एवरीबॉडी नो अनअकैडमी ऐप आप लोगों का डाउनलोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस ऐप में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं. सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर. आप इसे गूगल प्ले और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो बच्चों. यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन के फीचर्स मिलते हैं, यानी कि प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर. In Plus, you can have very interactive atmosphere, and in this you will be having unlimited access towards all the courses. Top executives will gonna teach you here. Regular doubt solving sessions honge, exhaustive coverage of syllabus. Here you will get mentorship and guidance with unlimited practice tests and live test series. Study materials are also available here, so go ahead everybody, जल्दी से इस फीचर को अनलॉक करो बाय यूजिंग माय कोड प्राच. आपको इससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो फटाफट जाओ और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो. आइकॉनिक को मैं हमेशा वीवीआईपी बोलती हूँ, आप सबको पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई आपको एक पर्सनल मेंटोर दिया जा रहा है जो आपको पूरी जर्नी में गाइड करने वाला है. वीकली रिपोर्ट्स आपके प्रिपेयर करके देगा, स्टडी प्लान दैट मेंटोर विल क्रिएट. एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स आपके उससे कांटेक्ट कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस विल बी देयर, अनलिमिटेड एक्सेस होगा और ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस विल आल्सो बी हियर. ठीक है. सो अनलॉक कर लो. सिमिलरली आप मेरे कोड से इसे भी अनलॉक कर सकते हैं. डिफरेंट मंथ्स के प्लान्स आर अवेलेबल हियर, 24, 18, 15, 12, 6 मंथ ऑफर्स आर गोइंग ऑन. जल्दी से ऑफर्स को भी ग्रैब कर लो बाय अप्लाइंग माय कोड. ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो अनलॉक स्पेशल क्लासेज एंड टेस्ट सीरीज. आप मेरी स्पेशल क्लास और टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड, राइट. स्पेशल क्लास टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल फ्री फीचर्स होते हैं अनअकैडमी पे. तो इसको अनलॉक करने के लिए सिर्फ यू नीड अ कोड, इनवाइट कोड. ठीक है. अभी क्या क्या फीचर्स है स्पेशल क्लास के, आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलेगा चैट इमोजीज के साथ. क्वेश्चन टैब में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. यू विल बी हैविंग पोल्स एंड लीडरबोर्ड देयर. तो ये सारी चीजें आपको स्पेशल क्लास में मिलेगी. दीज आर द बैचेस गाइस जिनको आपको अनलॉक करना है. जल्दी जल्दी से इन सारे बैचेस को अनलॉक कर लो, फटाफट से इनरोल करो इनमें एंड यूज एंड लर्न फ्रॉम दीज बैचेस. बहुत अमेजिंग बैचेस हैं. एंड हाउ टू यू हैव टू ज्वाइन द क्विज. अगर आप अनअकैडमी पे फर्स्ट टाइम यूजर हो, आपको कैसे क्विज ज्वाइन करनी है. अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है प्रोफाइल में. यू हैव टू सिलेक्ट द गोल, जो भी गोल हो आपका क्लास.
जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो। मेन्यू बटन पे जाके आप प्लस ले सकते हैं, यू कैन यूज माई कोड PRACH, राइट। और इफ यू वांट टू ज्वाइन क्विज, बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे लेबल टेस्ट का ऑप्शन है, ज्वाइन क्विज पे एंड क्लिक करो एंड देन एंटर द कोड, ठीक है। You can use my code PRACH for getting 10% discount. Thank you so much everybody. Guys, tata, bye bye. See you again on another धमाकेदार session. Till then, stay tuned with this channel. आपको यहाँ बहुत सारे amazing वीडियो मिलेंगे। जिस बच्चे ने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. Do hit the like button. Share the video with all your friends and of course बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। डेली मैं लाइव आऊंगी 12 और 2 बजे, तो ये मेरी टाइमिंग्स है। आपको यहाँ पे सारे क्लास 6 के सेशन मिलने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन ऑन अमेजिंग सेशन। टिल देन, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।